जी हां, आरक्षण की आग में जल रहा है हरियाणा। हरियाणा के 6 शहर ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। कई जिलों में सेना तैनात है, लेकिन इसके बावजूद जाट आरक्षण की मांग को लेकर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक क्या कुछ हो चुका है आपको बताते हैं। बीते 2 दिन में 9 लोगों की मौत हुई है, साथ ही रोहतक में 3 और झज्जर में 4 की मौत हुई। सुरक्षा बलों ने फायरिंग की प्रदर्शनकारियों पर और उनमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है प्रदर्शन के दौरान। आज 8वां दिन है इस आंदोलन का, लेकिन शुक्रवार को यह आंदोलन हिंसक हुआ। आगजनी की घटनाएं हुई, मारपीट हुई, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी। 6 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है और ये कर्फ्यू अभी तक जारी है। हालांकि कर्फ्यू तोड़ने की भी खबरें बीच में आई। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं रोहतक, झज्जर, कैथल के। झज्जर में कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आई। इसके अलावा एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से वहां पर निगरानी की जा रही है ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके, नियंत्रण में रखा जा सके। रोहतक में कई दुकानों में लूटपाट भी हुई, आगजनी की घटनाएं सामने आई, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। अब तक 800 ट्रेन रद्द हुई हैं और सबसे ज्यादा नुकसान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को ही पहुंचाया, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स हो, बस स्टेशन को आग लगाना हो या फिर बाकी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हो। रोहतक में बस स्टैंड पर उग्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला कर कई बसों को आग के हवाले कर दिया। रोहतक बस स्टैंड पर हालात का जायजा लिया आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। रोहतक शहर की हालत क्या है, अगर मैं एक शब्द भी ना बोलूं तो मेरे पीछे के ये दृश्य बयां करने के लिए काफी हैं। और ऐसी ही हालत रोहतक की गलियों में, सड़कों में, बाजारों में हर जगह साफ दिखाई दे रही है। सड़कें वीराना हो गई हैं और शहर खंडर में तब्दील होता जा रहा है। हर जगह दिखाई दे रही हैं तो जली हुई इस तरह की गाड़ियां, जली हुई दुकानें। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये हरियाणा रोडवेज का बस अड्डा है और ये बसों की कतार आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले करने की कोशिश की है। अगर यहां पर आग लग जाती तो इसके नीचे पेट्रोल के टैंक हैं। कितना बड़ा नुकसान हो सकता था इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। और अमूमन इसी तरह की खबरें रोहतक के अलावा हरियाणा के कई शहरों से आ रही है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि हरियाणा के 6 शहरों में फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है। रोहतक और भिवानी में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं उसका अंदाजा आप इन जली हुई बसों को देखकर लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं हर कोई इस से अब परेशान नजर आ रहा है, मायूस नजर आ रहा है। आखिर हो क्या रहा है किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर जो लोगों का आपसी भाईचारा था वो क्यों खत्म होता जा रहा है, हर कोई यही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी प्रणाली पर भी, कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर प्रशासन कब अपनी चुप्पी तोड़ेगा और कब इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करेगा। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, रोहतक आज तक। और क्या अभी हरियाणा में ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसको बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ रोहतक से सत्येंद्र चौहान मौजूद हैं, साथ ही नरेला से हमारे साथ नितिन जैन भी इस वक्त मौजूद हैं। सत्येंद्र का रुख पहले हम रुख करते हैं, रोहतक चलते हैं सीधे। सत्येंद्र, अब से कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई थी जिसमें यह दिखाया कि किस तरह से प्रदर्शनकारी तेज आवाज में संगीत बजा रहे हैं, नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये आंदोलन किस तरह से हिंसक हो रहा है इसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। कितनी गंभीरता वाकई इस प्रदर्शन को लेकर, आंदोलन को लेकर, इन मांगों को लेकर है? आप ग्राउंड पर हैं, आप ज्यादा बेहतर हमें समझा पाएंगे। देखिए श्वेता, 2 चीजें हैं। एक तो आरक्षण की मांग है और आरक्षण को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सत्येंद्र, लेकिन इसकी आड़ में जो जी मीनाक्षी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको मीनाक्षी ये बताना चाहूंगा कि एक तरफ जो आरक्षण की आड़ में जो अराजकता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उग्र होती जा रही है और आरक्षण की मांग के नाम पर जो लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है, वो हर किसी को चिंता की स्थिति में डाल रही है। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो है, जिस जगह पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये रोहतक पुलिस लाइन है। 8वां दिन है इस प्रदर्शन का और रोहतक ही नहीं बल्कि लगभग 70% हरियाणा है उसकी सड़कें सारी जाम है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस ऑपरेशन में ये आ रही है कि जो फोर्सेज है, जो सेनाएं हैं, वो रोहतक तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि जितनी भी सड़कें हैं वहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और यहां पर जो ये पुलिस लाइन है इसमें रैपिड फोर्स के जवान अब उतर रहे हैं। हेलीकॉप्टर मेरे पीछे खड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही जरिया है कि एयर से जो है ड्रॉप किया जा रहा है इनको, सैनिकों को, और बार बार ये हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भरते हैं और तकरीबन
सुबह से 100 से ज्यादा उड़ान यहां से भरी जा रही हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो रोहतक में सेना को मूवमेंट की जा रही है उसके लिए कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। सिर्फ एक तरीका यह है कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से सैनिकों को यहां पर नीचे उतारा जा रहा है। कल प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई थी और सेना ने फ्लैग मार्च किया था, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि सैनिकों को जो है वहां से वापस मुड़ना पड़ा, पीछे मुड़ना पड़ा। और अब जाकर कोशिश ये की जा रही है कि यहां पर संख्या जो है सुरक्षा कर्मियों की लगातार बढ़ाई जाए और उसके बाद जो है शहर के हालात पर काबू पाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है पूरे हरियाणा में वो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली है, परेशान करने वाली है और इस परेशानी को जो है हर कोई झेल रहा है। 8 दिन हो गए हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को खाने पीने की सामान जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी किल्लत होने लगी है। दुकानें, बाजार सब बंद हैं। जो लोग अस्पताल में हैं वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और जो लोग घरों में हैं वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा विकट बनी हुई है और यहां पर कोशिश प्रशासन कर रहा है। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक हेलीकॉप्टर जाता है, दूसरा साथ ही साथ यहां पर आ जाता है। लगातार कोशिश की जा रही है कि संख्या बढ़ाई जाए। अभी कुछ सेकंड हुए हैं वो हेलीकॉप्टर गया था, अब ये दूसरा हेलीकॉप्टर यहां पर आ गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन हालातों पर काबू पाया जाए। उसके लिए जो है राहत बचाव जो कार्य है वो यहां पर लगातार चल रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल लौटते सत्येंद्र आपके पास, लेकिन जिस परेशानी का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं हरियाणा के लोगों को तो हो ही रही, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि सोनीपत में मुनक नहर का पानी रोका गया है। दिल्ली के लिए इस नहर से पानी की सप्लाई होती है। वहां से हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन जैन ने। चलिए आपको ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इस नहर से जो पानी सप्लाई होता है उससे 60% जनता को पानी मिलता है। इसका मतलब दिल्ली का 60% हिस्सा ऐसा होगा जो इस नहर का पानी बंद होने के बाद प्रभावित होगा। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, हमारे संवाददाता ने वहां से जायजा। रविवार सुबह से पानी की किल्लत होने जा रही है क्योंकि हरियाणा में बहने वाली मुनक नहर का पानी का लेवल कम हो गया। जाट आरक्षण के चलते पानी जो मुनक नहर का पानी दिल्ली में जाता है और दिल्ली की प्यास बुझाता है उसका लेवल कम कर दिया है। आप देख सकते हैं ये मुनक नहर है जहां पर हम खड़े हैं। वैसे ये मुनक नहर लबालब भरी रहती है और यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से भी 6 फीट का पानी रहता है। और आप ये जो पानी देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम पानी का अंदाजा लगाएं, इधर देखिए, ये तो ये पानी ज्यादा नहीं तो 2 से 3 फीट ही मुश्किल से बचा है। ये जो मुनक नहर के साथ जो सड़क बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जाट आरक्षण के जो विरोध में प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस रास्ते को बंद किया हुआ है और पूरा रास्ता आगे इसी तरीके से बंद है। आज तक की टीम यहाँ पर बहुत मुश्किल से पहुंची है। ये जो पानी देख रहे हैं ये है दिल्ली के लिए, बट जो उसके 2 पॉइंट हैं उनको डाउन करके पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है यमुना लिंक नहर में, जिसको 8 नंबर ड्रेन बोल रहे हैं। तो ये पानी दिल्ली को जाना था, ये वेस्ट हो रहा है। इस वक्त आज तक की टीम रात के 2 बजे मुनक नहर का मुआयना करने आई है और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आना कोई इतना आसान नहीं रहा हमारे लिए। रास्ते भर में कई जगह जो जाट आंदोलन कर रहे हैं लोग, उन्होंने रास्ता बंद कर रखा था और लाठियां लेकर रात को भी ट्रैफिक को भगा रहे थे। किसी को भी अंदर से भी सोनीपत में घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी आज तक की टीम यहाँ पर पहुँचने में कामयाब रही और आपके सामने मुनक नहर का सच सामने लाने में कामयाब रही। दिल्ली सरकार बार बार हरियाणा सरकार से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रही है और हरियाणा सरकार बार बार कह रही है कि हम मुनक नहर का पानी दिल्ली को पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन हम जहां खड़े हैं यानी ग्राउंड जीरो पर, यहाँ की जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है, ना ही हरियाणा पुलिस का, ना ही कोई पैरामिलिट्री का जवान, ना ही आर्मी जो इस वक्त हरियाणा में मौजूद है। और जो सरकारी माल है, सामान है या लोगों की जान है, उसकी सुरक्षा करने के लिए क्यों हम यहाँ तक पहुँचे, हमें पता चला कि कितना दुर्भर रास्ता है। यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ कुछ ये जो आप ये देख रहे हैं ये ऑफिस है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर जो थे, जो सरकारी कर्मचारी थे वो थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि हम इस मुद्दे पर आपसे कुछ नहीं बता सकते, ये सरकार जाने या लोग जाने, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने माना कि पानी तो वेस्ट जा रहा है लेकिन उसके बारे में इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं है। पानी इतना सारा
बर्बाद क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये पानी कई सारे लोगों की प्यास बुझा सकता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल और राजेश खत्री के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।